हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रीमा है। मेरी शादी को भी 5 साल ही हुए थे। मेरे घर में सास ससुर जेठ जेठानी, उनके बच्चे और हम दोनों पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन जब मैंने जेठ जी से कहा, मीत भैया मेरी कुछ दवाइयाँ खत्म हो गई, आप ऑफिस से आते वक्त लेते आइएगा। रीमा की सास ने जैसे यह बात सुनी तो गुस्से में बोली, बहू अमित तेरा जेठ है, उस पर बार बार काम मत डाला कर, यह काम तो खुद भी कर सकती है। अमित को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, अब जाकर अपना काम कर। सीमा बिना कुछ कहे चुपचाप रसोई में चली गई और सबके लिए खाना बनाने लगी। घर में सभी लोग थे, लेकिन फिर भी उनसे अपने पति के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। अभी शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे। उसकी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद सुमित के बारे में उसके घर वाले को बताया गया था कि वह अपने बड़े भाई के ऑफिस में काम करता है, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे रीमा को पता चला कि सुमित कोई नौकरी नहीं करता और पूरे घर के छोटे बड़े काम उसी से करवाए जाते थे। सुबह से लेकर रात तक वह कभी दूध लाता, कभी राशन, कभी सब्जी, तो कभी भैया के बच्चों को स्कूल छोड़ता आता। माँ बाबूजी की दवाइयाँ भी वही लाता था, लेकिन उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं करता था। यह सब देखकर रीमा को बहुत दुख होता था। वह अब चाहती थी कि उसका पति अपनी मेहनत से अपनी अलग पहचान बनाए। एक दिन उसने सुमित से कहा, आप इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी कोई नौकरी या काम क्यों नहीं करते? कब तक ऐसे ही घर में काम में लगे रहेंगे? सुमित मुस्कुराकर बोला, मैं पूरे दिन खाली थोड़ी बैठा रहता हूँ, घर के कितने काम करता हूँ, सबकी जरूरतें पूरी करता हूँ। रीमा ने शांत स्वर में कहा, लेकिन इन सब के बदले आपको क्या मिलता है? क्या कभी किसी ने आपकी मेहनत की कीमत समझी है? सुमित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कम से कम खाने को रोटी तो मिल रही है। रीमा का सिर्फ रोटी मिल जाना ही जिंदगी नहीं होती। इंसान को आत्मसम्मान भी चाहिए और अपनी पहचान भी। मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा यह देखकर बड़ा हो कि उसकी पिता अपनी मेहनत से घर चलाते हैं। मैं नहीं चाहती कि उसे कभी यह महसूस हो कि उसके माता पिता दूसरों पर निर्भर है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इस घर के काम करना नहीं, बल्कि अपने परिवार का भविष्य भी बनाना है। रीमा की बातें सुनकर पहली बार सुमित गहरी सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि शायद रीमा गलत नहीं कह रही। अगले ही दिन उसने अपने एक पुराने दोस्त को फोन किया और नौकरी के बारे में बात की। शाम तक दोस्त का फोन वापस आया और उसने बताया कि दूसरे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल सकती है अगर वह अगले दिन पहुंच जाए। जब सुमित ने घर वाले को यह बातें बताई तो उसकी माँ और भाभी दोनों नाराज हो गई। माँ बोली, यहाँ तुम्हें किस बात की कमी है? खाना मिल रहा है, रहने को घर मिला हुआ है, फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है? रीमा ने धीरे से कहा, माँ जी अब हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ने लगी है और सुमित को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगले दिन सुमित नौकरी के लिए दूसरे शहर जाने लगा तो उसकी नज़र बार बार रीमा पर जा रही थी। उसे पत्नी की चिंता सता रही थी। उसने कहा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? रीमा मुस्कुराकर बोली, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। और घर में अमित भैया भी तो हैं, उन्हें हमेशा बड़े भाई की तरह मेरा साथ दिया है। आप सब अपनी नौकरी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करी है। मैं चाहती हूँ कि आप एक सफल इंसान बनकर लौटे। सुमित नौकरी के लिए चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद घर का माहौल बदलने लगा। सास और जेठानी को लगने लगा कि रीमा की वजह से ही सुमित उनसे दूर चला गया है। दूसरी तरफ घर के कई काम जो पहले सुमित करता था अब बाकी लोगों को करने पड़ रहे थे। इसीलिए भी सबके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ गया। रीमा सबको चुपचाप सहती रही, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी किसी बात की वजह से सुमित अपनी नई नौकरी छोड़कर वापस लौट आए। समय धीरे धीरे बीतता गया। रीमा की गर्भावस्था आगे बढ़ रही थी, लेकिन घर में उसकी जिम्मेदारियां कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाती, फिर घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन और बाकी सारे काम संभालती। कई बार उसकी तबीयत खराब हो जाती, लेकिन वह किसी से शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में कोई नया विवाद खड़ा हो। सुमित रोज फोन करता और उसका हालचाल पूछता,
तो रीमा हमेशा यही कहती कि यहाँ सब ठीक है, आप बस अपनी नौकरी पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। हालांकि उसके चेहरे की थकान और आवाज की उदासी उसके मन का हाल बता देती थी। अमित कई बार उसे देखकर कह देता, रीमा थोड़ा आराम भी कर लिया करो, डॉक्टर ने भी कहा है कि ज्यादा मेहनत मत किया करो, तुम्हें अब अपने साथ साथ आने वाले बच्चों का भी ख्याल रखना है। लेकिन यह बात उसकी पत्नी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि अमित हर बात में रीमा की चिंता क्यों करता है। धीरे धीरे उसके मन में बेवजह की शंका धरने लगी। वह हर छोटी बात का अलग नजर से देखने लगी, जबकि अमित के मन में सिर्फ जिम्मेदारी और अपनापन था। एक दिन रीमा का बहुत मन हुआ कि कुछ चिटपटा खाया जाए। उसने काफी देर तक सोचा, फिर हिचकिचाते हुए अमित को फोन किया और बोली, अमित भैया, अगर लौटते समय सुविधा हो तो मेरे लिए गोलगप्पे लेते आइएगा, आज बहुत मन कर रहा है। अमित हंसकर बोला, ठीक है छोटी बहन, तुम्हारे लिए जरूर ले आऊंगा। शाम को जब ऑफिस से लौटा तो बाकी सामान के साथ गोलगप्पे भी ले आया। उस समय घर के ज्यादातर लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे। रीमा अपने कमरे में बैठकर खुशी खुशी गोलगप्पे खाने लगी। तभी जेठानी जी की नजर उस पर पड़ गई। उसने देखा कि गोलगप्पे अमित लेकर आया तो उसके मन की गलतफहमी और बढ़ गई। वह गुस्से में बोली, आखिर हर बात के लिए तुम्हें अमित से ही क्यों कहना पड़ता है, घर में और भी लोग हैं ना। उसकी आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए। रीमा घबरा गई, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, भाभी, मैंने सिर्फ अपनी इच्छा बताई थी, क्योंकि उस समय घर में किसी और से कहने का अवसर नहीं मिला। मुझे तो अमित भैया हमेशा बड़े भाई जैसे ही लगते हैं। मेरे अपने बड़े भाई नहीं है, इसलिए मैंने उनसे कह दिया। अगर मेरी वजह से आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। लेकिन जेठानी का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। वह बोली, तुम्हें तुम्हारा यह व्यवहार ठीक नहीं लग रहा। तभी अमित बीच में आ गया और बोला, इसमें गलत क्या है? उसने मुझे सिर्फ खाने की एक चीज मंगवाई है। अगर मेरी छोटी बहन जैसी देवरानी ने मुझसे कुछ कह दिया तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? रिश्ते भरोसे से मजबूत होते हैं, शक से नहीं। अगर हम एक दूसरे की मदद भी नहीं करेंगे तो परिवार होने का मतलब क्या रह जाएगा? अमित की बात सुनकर कुछ देर के लिए माहौल शांत हो गया, लेकिन जेठानी के मन की उलझन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वह बाहर से चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर गलतफहमी बनी रही। कुछ दिन बाद रीमा की सास अपने गांव चली गई और उसी दिन जेठानी अपनी एक सहेली के यहाँ चली गई। दोपहर के समय अचानक रीमा के पेट में दर्द होने लगा। पहले तो उसने सोचा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द बढ़ता ही गया। उसने घर में इधर उधर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। घबराकर उसने अमित को फोन किया। अमित उस समय ऑफिस में था, लेकिन जैसे ही उसे रीमा की हालत का पता चला, वह तुरंत घर पहुंचा, बिना समय गंवाए उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि घबराने की बात नहीं है, गर्भावस्था में कभी कभी ऐसा दर्द हो जाता है, लेकिन मरीज को ज्यादा आराम और समय पर दवा की जरूरत है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी और सावधानी रखने की सलाह दी। अमित ने दवाइयाँ ली और रास्ते पर सीमा को डांडस बताता रहा कि चिंता मत करो, सब ठीक है, थोड़ी देर आराम करोगे तो ठीक महसूस होगा। जैसे ही दोनों घर पहुंचे तब तक सास और जेठानी भी वापस आ चुकी थी। दोनों ने उन्हें साथ देखा तो बीना पूरी बात जाने नाराज हो गई। सास बोली, कम से कम हमें तो बता देती कहाँ गई थी। जेठानी ने भी नाराजगी जताई और बोली, हर काम के लिए अमित को ही क्यों बुलाती हो? लेकिन इस बारे में चुप नहीं रहा। उसने धीरे आवाज में कहा, पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर कोई फैसला लीजिए। सीमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। घर में कोई नहीं था, इसलिए मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर गया। अगर मैं भी मदद न करता तो क्या इसे अकेले दर्द सहने के लिए छोड़ देता? वह मेरे छोटे भाई की पत्नी है और मेरे लिए छोटी बहन जैसी है। उसका ध्यान रखना मेरा भी फर्ज है। किसी की मदद करना गलत नहीं होता। गलत तो तब होता है जब हम जरूरत के समय मुंह मोड़ लेते हैं। रिश्तों की पहचान सम्मान और विश्वास से होती है, बेवजह के शक से नहीं। अमित की बातें सुनकर घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाभी,
मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना है और अमित भैया को बड़े भाई का सम्मान दिया है। अगर मेरी किसी बात से आपको दुख पहुंचा है तो मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। मैं सिर्फ इस घर को अपना परिवार मानकर सबसे अपनापन चाहती थी। रीमा की बातें सुनकर जेठानी की आंखें भर आई। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही, जैसे उसने अपने ही शब्दों पर शर्मा रही हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, रीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना पूरी सच्चाई जाने तुम्हारे बारे में गलत राय बना ली थी। आज तुम्हारी एक बात सुनकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। जब मैं पहली बार माँ बनने वाली थी, तब सुमित ने छोटे भाई की तरह मेरा हर कदम पर साथ दिया था। अमित अपने कामों में बहुत व्यस्त रहते थे, इसलिए कई बार अस्पताल तक भी नहीं जा पाते थे। उस समय सुमित ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाता था, मेरी दवाइयाँ लाता था, मेरा हाल पूछता था, और जब मेरा किसी चीज को खाने का मन करता तो बिना किसी झिझक के लिए लेकर आता। जब मैंने कभी उसके व्यवहार में कोई गलत बात नहीं देखी, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मुझे अपनी बड़ी बहन मानता है। लेकिन आज जब वही अपनापन मैंने तुम्हारे और अमित के रिश्ते में देखा, तो न जाने क्यों मेरा मन भटक गया और मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें गलत ठहरा दिया। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे सच में माफ कर दो। यह कहते कहते जेठानी की आंखों में आंसू बहने लगे। रीमा ने तुरंत आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, भाभी, परिवार में अगर मन साफ हो तो गलतफहमियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती। आपने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैंने आपके लिए मन में अपने लिए कोई गलत बोझ नहीं रहने देना चाहती। तभी सास भी आगे आई। उनकी आवाज पहले जैसी कठोर नहीं थी। उन्होंने कहा, बहू, शायद हम भी समय के साथ बहुत बदल गए थे। हमने रिश्तों को समझने के बजाय लोगों की बातों और अपने डर के मन को ज्यादा महत्व दिया। हमें लगा कहीं हमारा परिवार बिखर न जाए, लेकिन इसी डर में हमने तुम्हारे साथ अन्याय कर दिया। हमें माफ कर दो। ससुर जी भी पहली बार बोले, बहू, तुमने इस घर की जिम्मेदारी बिना शिकायत निभाई, लेकिन हमने तुम्हारे त्याग की कभी कदर नहीं की। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। सबकी नजर इधर उधर गई तो सामने सुमित खड़ा था। उसे देखकर रीमा की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ देर पहले ही आया हूँ और बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन चुका हूँ। जब रीमा मुझे फोन पर अपनी परेशानियां बताती थी, तब मुझे लगता था शायद वह भावुक होकर ज्यादा सोच रही है, लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर मुझे पूरी सच्चाई समझ में आ गई है। मैं आज एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरी नौकरी अब पहले से कहीं बेहतर हो गई है। मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई। मेरे अधिकारी मेरे काम से बहुत खुश है। मैंने सोचा कि यह खुशी सबसे पहले मैं अपने परिवार के साथ बांटूंगा, लेकिन वहां जाकर देखा तो मुझे अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। सुमित ने रीमा की तरफ देखा और कहा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपना छोटा सा घर बसाना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हें किसी बात का डर या ताना न सुनना पड़े। यह सुनते सास की आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम दोनों चले गए, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। हम वादा करते हैं कि अब इस घर में रीमा को बेटी का सम्मान मिलेगा। जेठानी ने भी कहा, रीमा, आज से घर की कोई भी काम तुम अकेले नहीं करोगी, हम दोनों मिलकर सब संभालेंगे। तुम्हें अब सिर्फ अपना और अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रखना है। अमित भी मुस्कुराकर बोला, छोटी बहन, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब तक सुमित यहाँ नहीं है, तब तक तुम्हारा बड़ा भाई हर जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन हमेशा रिश्तों की मर्यादा और सम्मान के साथ। रीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि आप सब मुझे सपने और अपमान समझे और अपनापन दे। परिवार तभी परिवार बनता है जब उसमें विश्वास और सम्मान दोनों साथ हो। सुमित ने भी कहा, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधार ले, वही सच्ची अपना होता है। कुछ दिनों बाद रीमा ने एक स्वस्थ और प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियों का माहौल लौट आया। सास ने पहली बार उसे बेटे कहकर गले लगाया। ससुर ने अपने पोते को गोद में ले उठाकर आशीर्वाद दिया। जेठानी ने रीमा की हर जरूरत का
ध्यान रखा और अमित हमेशा बड़े भाई की तरह उसके साथ खड़ा रहा। 5 महीने बाद डॉक्टर ने सफर की अनुमति दी। तब सुमित अपनी पत्नी और बेटे को अपने साथ नए शहर ले गया। वहां दोनों ने मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन इस बार उनके साथ परिवार का प्यार और आशीर्वाद भी था। हर रक्षाबंधन पर सीमा अमित को राखी भेजना शुरू कर दी और अमित भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह हमेशा सम्मान देता रहा। समय के साथ परिवार के सभी रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि रिश्तों की मजबूती खून से नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और साफ नीयत से होती है। दोस्तों, किसी भी रिश्ते को शक की नज़र से देखने से पहले उस इंसान की नीयत और व्यवहार को जरूर समझिए, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी कई रिश्ते को तोड़ सकती है, जबकि विश्वास उन्हें जीवन भर के लिए मजबूत बना देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।